जयपुर से लगभग 125 किलोमीटर दूर पीपलदा में एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका नाम है श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर। मंदिर के दर्शन कर जब हम जयपुर लौटे, तभी यह स्पष्ट हो गया कि राजस्थान अब वास्तव में अत्यंत विकसित रूप ले चुका है। जो राजस्थान कभी रेत के टीले वाला राज्य कहलाता था, आज वही राजस्थान विकसित हो चुका है। जयपुर से पीपलदा लगभग 120 किलोमीटर की दूरी के सफर में दोनों ओर आबादी ही आबादी। दिन में जाते हुए और रात में लौटते हुए हमने देखा लंबी चौड़ी सड़कों पर चारों ओर बस रोशनी ही रोशनी। दिनांक 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक पीपलदा के नवनिर्मित मंदिर में पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न किया जाएगा, जिसमें आचार्य वर्धमान सागर जी का पावन सानिध्य मिलेगा। रास्ते में विहार करते हुए आचार्य श्री वर्धमान सागर जी संघ के दर्शन हुए और आशीर्वाद मिला। मुनि श्री हितेंद्र सागर जी ने हमें पंच कल्याणक के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। गांव वालों ने निवेदन किया आचार्य श्री को कि आचार्य श्री यहाँ जिन मंदिर के दर्शन करने चलो। आचार्य श्री मंदिर के दर्शन करने गए और उस मंदिर की जीर्ण शीर्ण अवस्था को देख करके आचार्य श्री ने कहा कि ये ग्राम आहार करने योग्य नहीं है। मैंने पूछा आचार्य श्री क्या बात है? बोले इतना जीर्ण शीर्ण मंदिर है जिसकी वेदी को यदि कोई ज़ोर से मुक्का मार दे तो वेदी गिर जाए, ऐसी हालत थी। और मंदिर सड़क मार्ग से लगभग 5 फीट नीचे था और बिल्कुल दुर्दशा थी मंदिर की। उसको देख करके आचार्य ने कहा कि हम इस गांव में आहार नहीं करेंगे। उसी समय उस ग्राम में 4 परिवार थे। वो चारों परिवार की महिलाएं आई और उन्होंने कहा कि आचार्य जी हम नियम लेते हैं कि हम शाम को आरती करेंगे, भक्तामर का पाठ करेंगे, नमोकार की माला फेरेंगे। और 1-2 श्रावक लोग थे, उन्होंने अभिषेक करने का नियम लिया। और तत्काल जो संघ के साथ में 50-60 श्रावक चल रहे थे और गांव के 10-12 लोग थे, उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में सब ने मंदिर के जीर्णोद्धार करने का मन बनाया। दोपहर में 2 बजे पुनः पूरे ग्रामवासी आचार्य जी के पास आए और आकर के निवेदन किया कि आचार्य जी इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए, हमारी भावना है और आपका आशीर्वाद हो जाए तो ये काम हो जाएगा। गांव वालों की प्रबल भावना को देखते हुए आचार्य जी ने आशीर्वाद प्रदान किया। एक बार नक्शा बनाते ही आचार्य जी को पसंद आ गया और उन्होंने कहा कि ये नक्शा ठीक है, इसी नक्शे के अनुरूप मंदिर होना चाहिए। और मंदिर का कार्य शुरू हो गया। लगभग 1.25 साल में ये मंदिर पूर्णता को प्राप्त हो गया और उसका पंचकल्याण प्रतिष्ठा भी आचार्य जी के सानिध्य में होने वाला है। 972 साल पहले कभी इस ग्राम में पंचकल्याण प्रतिष्ठा हुई थी और अभी लगभग 1000 साल हो गए हैं। उसके बाद पुनः ये ग्रामवासियों को सौभाग्य मिला है कि इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा में वो सहयोग भाग लेकर के अपने जीवन को सफल बनाएंगे। ये मंदिर मैं भी अभी देख के आया और मुझे भी सहसा विश्वास नहीं हुआ कि एक छोटे से गांव में 2 मंजिला इतना खूबसूरत मंदिर हो सकता है। ये सच में गुरुदेव आपका प्रताप है जो ये मंदिर बना। गांव को देखकर यह विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना विशाल दिगंबर जैन मंदिर यहाँ निर्माणाधीन है। वास्तव में यह आचार्य श्री का आशीर्वाद और गांव के लोगों का पुण्य है जो इस मिट्टी को इस भव्य मंदिर के रूप में प्राप्त हुआ है। आगामी 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक होने वाले इस पावन पंच कल्याणक में अवश्य भाग ले, गुरुदेव के दिव्य दर्शन करें और यदि उन दिनों अवसर ना मिले तो जब भी समय मिले इस मंदिर के दर्शन कर अपनी जीवन यात्रा को बनाए वह जिंदगी।